like हेलो and दोस्तों, जय हिंद। subscribe. स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। ठीक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। आइए आज हम जानेंगे ट्वेल्थ क्लास में आने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन लेसन है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस में मीनिंग मतलब होता है अर्थ बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो वह क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम आप पहले रूल जानेंगे, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मतलब कि एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम आज हम जानेंगे। तो दोस्तों हम वाइस चैप्टर को विस्तार से देखेंगे, एक एक चीज जीरो टू पीक तक देखेंगे। आज हम आपको बताएंगे वाइस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बदली जाती है, कैसे बनाई जाती है, एक्टिव से पैसिव में कैसे जो है सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा है वाइस वर्ब का वह रूप जो यह व्यक्त करे कि कर्ता स्वयं कुछ करता है। मतलब कि वर्ब का वह रूप, वह फॉर्म जो यह बताए कि कर्ता स्वयं जो है कुछ कर रहा है। जैसे कि या तो यह बताए, जैसे राधा क्रिकेट खेलती है, तो राधा इसमें क्रिकेट खेलने का काम कर रही है और राधा द्वारा क्रिकेट खेला गया है। मतलब कि इसमें यह बताया जा रहा है कि राधा द्वारा जो है यह कार्य किया गया है, मतलब क्रिकेट खेला जाने वाला कार्य किया गया है। तो वाइज जो है दो प्रकार की होती है, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। तो एक्टिव वाइज का मतलब क्या होता है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वाइज व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मतलब कि किसी वर्ब को एक्टिव वाइज कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करते हैं। मतलब कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि जिसमें कर्ता प्रधान हो, मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, वह क्या कहलाएगा? एक्टिव वाइज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक, मतलब कि वह एक पत्र लिखता है। मतलब कि यह जो है, जो ही है, यह पत्र लिखने का एक्शन कर रहा है। मतलब कि इसके द्वारा जो है पत्र लिखा जा रहा है। मतलब ही जो है इसका एक्शन क्या है? पत्र लिखना है। ठीक है ना दोस्तों, आइए जानते हैं पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject does not act by suffers the action done by something या someone। ठीक, तो मतलब कि किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगते हैं। मतलब कि ऐसा जिसमें क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। मतलब कि सब्जेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ए लेटर इज रिटन बाय मी। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि सब्जेक्ट को मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के रूप में रख दें तो वह क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। मतलब कि कर्म प्रधान हो तो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। तो देखिए फ्रेंड, मतलब कि कुछ नोट्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इसको आपको पैसिव बनाते समय महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना। ठीक है ना, मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसको आपको ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वाइज में है तो वह एक्टिव वाइज कहलाएगा और पैसिव वाइज में है तो पैसिव वाइज कहलाएगा। ठीक है ना, तो पीछे आप जानेंगे कि कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस का वर्ब आपको पहचानने के मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं कि नोट नंबर 2 क्या कह रहा है। नोट नंबर 2 कह रहा है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि हमने नीचे मेंशन किया हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कैसे आप जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का सबसे सरल तरीका है दोस्तों कि आप पूछ सकते हैं किसी भी वर्ब से क्या या किसे का प्रश्न पूछने से यदि कोई भी
यदि कोई भी शब्द पता चलता है तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे कि रेखा खाना खाती है, तो आप पूछ सकते हैं कि रेखा क्या खाती है, तो निकल के आया ना खाना खाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे जैसे कि इनट्रांजिटिव वर्ब, आप कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या या किसी का प्रश्न पूछने से कुछ ना पता चले, या फिर उसमें वह बिना ऑब्जेक्ट के ही अर्थ पूर्ण कर दे, मतलब कि ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अर्थ पूर्ण कर दे, वह इनट्रांजिटिव कहलाएगा। तो आप बोलेंगे कौन सा है ना, तो आइए एक एग्जांपल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आई स्लीप, मतलब कि मैं सोता हूँ। तो इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, क्या सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, ये तो आप कर सकते हो, लेकिन कि मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब वही होगा जो क्या या किसे का प्रश्न पूछने से पता चले। तो यहाँ पर क्या या किसे का प्रश्न पूछने से कुछ नहीं पता चल रहा है, और यह क्या है, अर्थपूर्ण भी है, मतलब कि मैं सोता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि आप आगे बताएं या ना बताएं, परफेक्ट है ना, इसका जो है मीनिंग परफेक्ट है वही। तो ऐसे बच्चे जो है क्या करते हैं कि इनका भी जो है क्या कर देते हैं, पैसिवाइज में बदल देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट जैसे नीचे दिया गया है, यू गो टू मार्केट, तो अब इसका पैसिवाइज नहीं बनता है, क्योंकि यह क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं बनता है। मैंने बताया कि यह जो है क्या या किसे का प्रश्न पूछने से आंसर दे नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, यह जो है इसका पैसिवाइज नहीं बनेगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर भी कैसे नहीं बना सकते, तो देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा है टू, तो टू के बाद मार्केट लिखा ना, तो ये जो टू का, ये क्या है, टू का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए जो है, और क्या या किसे का प्रश्न पूछने से कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे तो ये ऑब्जेक्ट इसमें है ये नहीं, तो इसका हम क्या नहीं बना सकते, पैसिवाइज नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर ये भी सेंटेंस लिखा है, ये भी लिखा है वी वीप, ठीक है, हम रोते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का जो है पैसिवाइज नहीं बनता है, मतलब कि जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ हो। अगला नोट देखिए, नोट नंबर 3 फ्रेंड, एक्टिव वाइज के पैसिव वाइज के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यह आपको बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर ध्यान देना है कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अर्थ ही बदल दें उसका एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो ठीक है फ्रेंड, आप जो है वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें, और यहाँ पर जो रूल दिखाया गया है एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा बढ़िया से। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।